शेर राजा की कहानी। बहुत समय पहले अफ्रीका के एक विशाल जंगल में एक शेर ने जन्म लिया जिसका नाम था सिम्बा। वो जंगल के राजा के रूप में मशहूर शेर मुफासा का बेटा था। मुफासा ने सिम्बा को जंगल के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाया था। सिम्बा हमेशा अपने पिता के साथ जंगल की रक्षा करता और उसे समझता कि जंगल के सभी जानवरों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन जंगल में शेरों का शासन नहीं था। मुफासा का भाई स्कार, जिसे वह कभी भी अपने साथ जंगल के राजकुमार के रूप में देखता था, शेर राजा बनने का इच्छुक था। स्कार ने सिम्बा से जलन रखी थी और उसके मन में राजा बनने का सपना था। एक दिन उसने एक बुरी योजना बनाई। स्कार ने सिम्बा को एक खतरनाक घाटी में फंसाने की योजना बनाई। उसने उसे अपने पिता की मृत्यु का कारण बना दिया। मुफासा को बचाने की कोशिश करते हुए वह अपनी जान गंवा बैठा। इस घटना के बाद सिम्बा को स्कार ने यह कहकर भगा दिया कि यह सब उसकी वजह से हुआ था। सिम्बा अकेले जंगल से बाहर निकल गया और कई सालों तक अकेला और दुखी रहा। उसकी मुलाकात दो दोस्तों से हुई, टिमोन और पुम्बा, जो उसे खुशी और जीवन के नए दृष्टिकोण की शिक्षा देते हैं। वे उसे ये सिखाते हैं कि जीवन में अगर कठिनाइयां आए तो उन्हें छोड़कर भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। सिम्बा ने समय के साथ यह सीखा कि उसे अपने पिता की तरह ही जंगल का राजा बनना है। एक दिन सिम्बा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने निर्णय लिया कि वो स्कार के खिलाफ जंगल को बचाएगा। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल वापस लौट आया। उसे पता था कि स्कार ने जंगल के जानवरों को गुमराह किया था और उसका शासन जंगल के लिए खतरे में था। सिम्बा ने आखिरकार स्कार से मुकाबला किया और उसे हराया। उसने जंगल के सारे जानवरों को एकजुट किया और मुफासा की तरह ही जंगल में शांति और समृद्धि लाने का संकल्प लिया। सिम्बा अब जंगल का राजा बन चुका था और उसने अपने पिता की तरह शासन किया। उसने ये सिखाया कि सही समय पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना और निडर होकर मुश्किलों का सामना करना ही असली साहस है।